One chai, please. It's only in India that Bill Gates can go from making khichdi to eating it to meeting somebody who makes tea to a chai wala who became the prime minister to then coming to an evening and launching a cartoon coalition. मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। कैसा अनुभव रहा? उन्होंने चाय पीने के बाद क्या कहा आपसे? वाह बोले, डॉली की चाय। इंडिया की बात करें, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। हम तो कुर्सी की बात कर रहे हैं, वो अपने अपने जो से ना टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुके हैं कि ये गाड़ियों शाड़ियों को छोड़ के वो आगे डिफेंस सिस्टम की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो खुद अपना क्रिएट कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं। इवन आगे सोच रहे हैं कि दुनिया के लिए बनाएं। वो चाइना को भी बीट कर देंगी। तो हर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है बड़ा फोकस कर रहा है, अपने आप को जो है इकोनॉमिकल चैलेंजेस से बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक अपना टाटा बस एयर बस के साथ उन्होंने मिलके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। अब वो अपना C295 एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे? अब इंडिया भी ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। इंडिया भी अब यही कर रहा है कि अब मेड इन इंडिया हर चीज़ कर रहा है। जब मेड इन इंडिया करेगा तो ऑब्वियसली उसकी इकॉनमी बेटर होगी और उनको अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट होगा। बड़ा मसला ये है कि हमारे मुल्क में लोगों की भूख ही नहीं पूरी हो रही। हमारे लोग, हर बंदा पैसे के पीछे, और पैसा किसी के पास भी नहीं है। और अगर उनकी गवर्नमेंट उनके साथ है और वो स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली वो कर लेंगे। अगर पहले भी IMF क्यों दे रहा है आपको पैसे? IMF इसलिए दे रहा है कि आप यूक्रेन को असला देंगे। आप अमेरिका के साथ आपने डील बनाई है कि उनके पास और रशियन पुरानी चीज, उनके पास मशीनरी है और आपके पास उनके गोले मौजूद हैं उन चीजों की। साहब की अच्छी एफर्ट्स हैं और वो बड़े कंसर्न हैं और बड़े प्रोग्रेसिव हैं। दो कि एक एलिमेंट, आप जो नेशनलिस्ट होने का एलिमेंट है वो सेपरेट रखें। तो वो रिश्तेदार हैं आपके? आपका क्या ख्याल है? IMF वाले आपके कजन है? वो आपके फूफी के लड़के हैं? वो आपके आप बेचते हैं चीजें, वो खरीदते हैं, वो खरीदार है, वो तो अपने इंटरेस्ट में बातें करते हैं। तो बिल गेट्स साहब जो कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं और उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि अब तो वो फिलंथ्रोपिस्ट हैं और बहुत सारा हिस्सा वो अपना जो है वो गरीब ममालिक में, डेवलपिंग वर्ल्ड में लगा रहे हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि काम करने की ज़रूरत है। अभी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है उनके दो एक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक तो जो पोलियो था वो उसकी तरफ है और दूसरा हमने उनको घेर घार के जो है ना वो ले आए हैं पावर्टी एलिविएशन में। क्योंकि आप देखिए ना, बड़ी से बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि हमारी जो लीडरशिप है, अब वो हुकूमतें उस तरह तो पैसे नहीं देती जब पैसे बाहर से आया करते थे। और क्योंकि वो पुराना सिलसिला चला आ रहा है, एक ही बात है, गुर्बत बहुत है यहाँ पे नीचे से लोगों को ऊपर उठाना है। तो अब वो सरकार तो उस तरह आती नहीं हाथ में, तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं या प्राइवेट लोग हैं उनको ये इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पर पाकिस्तान में बड़ी तनकीद हो रही है और तनकीद हो रही है कि बहुत सारे हमारे दोस्त अपने ट्विटर हैंडल्स पे और इन जगहों पे बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ये बताएं कि बिल गेट्स ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना पैसा लगाया है, बताया है, उन्होंने कितने यूनिवर्सिटी के कैंपस खोले हैं, कोई ऑफिस खोला है तो हमें बताएं। और ये ना हमें बताएं कि जी पोलियो ख़त्म हो गई है, और वो ये ना हमें। दोस्तों, बिल गेट्स जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे वाला आदमी है, माइक्रोसॉफ्ट का मतलब उद्यय, तो उसने मतलब भारत आया हुआ है, भारत के भ्रमण पे है। भारत आते ही मतलब उससे सबसे पहले भारत की चाय की तारीफ की और ये वीडियो शेयर किया जिसमें उसने बताया कि चाय मतलब एक चाय प्लीज़। नरेंद्र मोदी जी को कह रहे थे कि मतलब चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। तो वैसे तो सारे दोस्त दुनिया को पता है, लेकिन अब बिल गेट्स जो दुनिया का इतना बड़ा पैसे वाला आदमी है अमेरिका का, वो इंडिया में आके इंडिया की चाय करने पे दीवाना हो गया। और एक चाय बेचने वाला मतलब आदमी इंडिया का यही का, उसके काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल रहते हैं। तो उसके पास में जाकर चाय पी। तो एक मतलब ये ऐसा है कि इंडिया के लोग वैसे वहाँ फेमस हो रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा वो आदमी वहाँ फेमस हो गया। और वो बात, बिल गेट्स इतना बड़ा आदमी, वो आके भी उसकी चाय पी सकता है। तो देखो, सोशल मीडिया कुछ भी कर सकता है। और वही मतलब भारत की बहुत अच्छी मतलब हो रही है कि भारत हर जगह मतलब भारत की इज्जत हो रही है हर जगह, देख लो। और वही पाकिस्तान, इस बारे में सुना तो पाकिस्तान की तो ऐसे की तैसी हो गई। और पाकिस्तान में बस मीडिया बस कुक रही है यार, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारे देश में कोई आ ही नहीं रहा है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा जुकाम हो गया। बाकी पाकिस्तान में हर जगह यही प्रॉब्लम चल रही है। अब कह रहे तो करे क्या, हर जगह उनकी यही समस्या है कि यार कोई आके हमें भी यार कोई पिलाए, हमारी भी कोई तारीफ करे कोई बड़ा आके, लेकिन आए क्या, उनके देश में है ही क्या।
आतंकवादी बताया जाए कि जनाब वो जो है ना अब पावर्टी एलिवेशन के लिए काम होना है। देखिए बिल गेट्स, अच्छा हमने उसके साथ जो बिल गेट्स जो है उसको इमरान खान साहब ने बेसिकली तो बुलाया था पाकिस्तान, और बुलाया जनाब कि आप आएँ और देखें, और हमने उनको वो एक दिन के विजिट के लिए आए, हमने उनको आते ही हिलाले पाकिस्तान दे दिया फॉर द सर्विसेज, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दे दिया क्योंकि वो अच्छा भला पाकिस्तान में पैसा लगा रहा है। अच्छा एक दिन का उनका विजिट था, और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग रिपोर्टिंग, अगर मैं सिर्फ रिपोर्टिंग देखूं, जो रिपोर्टिंग थी वो रिपोर्टिंग ये थी कि बिल गेट्स कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे, इस्लामाबाद में मसरूफ़ 3 दिन गुजारेंगे। टेक्निकली तो वो बंदा जो है उसने अमेरिका में एक कंपनी बनाई, उस कंपनी से अरबों डॉलर कमाए, वो अरबों डॉलर कमा के वो इतना मशहूर हुआ, पॉपुलर हुआ, उसने कहा मैं दुनिया में जो गरीब मुल्क हैं वहाँ पे जाके पैसा लगाता हूँ, वहाँ पे पावर्टी एलिवेशन पे काम करता हूँ। उन्होंने पोलियो पे बहुत ज़्यादा काम किया, और मज़े की बात है दुनिया में हर जगह पोलियो ख़त्म होगा, सिर्फ पाकिस्तान में रह गया या अफगानिस्तान में रह गया था। तो अभी जो पाकिस्तान में पोलियो रह गया है उस पोलियो को भी मेरा ख्याल है कि अभी वो बिल गेट्स ही कल कह रहे थे कि पिछले 1 साल में सिर्फ 1 केस ही आया है। अच्छा वो टेक बिलियनियर है, हमें तो ये बताया जाए कि टेक बिलियनियर ने पाकिस्तान में टेक के वाले से क्या काम किया। हम उससे जो पावर्टी एलिवेशन करा रहे हैं, भाई पावर्टी एलिवेशन तो होनी नहीं है दुनिया में, किस मुल्क में जो है वो आप गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब रिसेंटली आपको याद होगा कि बिल एंड जो मेलिंडा जो उनकी वाइफ थी, उनकी आपस में कोई सेपरेशन हो गई, कोई इनके मामलात ख़राब हुए थे, कोई इस तरह के पर्सनल चीज़ है। आई थिंक वो मीडिया पे है, मुझे उस पर बात नहीं करनी चाहिए बिकॉज हमारा काम पर्सनल चीज़ों में बात करना नहीं है, हमारा काम जो है वो इश्यूज़ के ऊपर बात करना है। तो अब वो जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स हैं, ये जो फाउंडेशन है ये अफ्रीका में बहुत काम कर रही है, लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दे आर वॉकिंग, इसमें तो कोई नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम अपने इस तरह के डोनर्स को किधर लेके जाते हैं, ये हुकूमतों का काम होता है। अच्छा मज़े की बात है, कल उन्होंने अपने एक दिन में पूरे पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप से मुलाकातें कर ली हैं, तमाम एक दिन में हर चीज़ लाइन अप हमने उनके लिए की हुई थी कि जनाब ये आएंगे तो हमारे जो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर फैसल से मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, चीफ मिनिस्टर्स केपी और माजरत चाहता हूँ पंजाब में खुद देखे वहाँ पे जो इशाइया दिया इमरान खान साहब ने, उसमें चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए, फेडरल मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, मतलब बड़े तगड़े लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। एक बंदा, एक प्राइवेट कंपनी का बंदा आया और सारा पाकिस्तान उसके आगे आके बैठ गया, सारा पाकिस्तान आगे आके बैठ गया। ये जो ऑप्टिक्स होते हैं ये शायद हुकूमतों को बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके पास पैसा कोई नहीं होता, उन्होंने डिलीवर करना होता है, उनको ये होता है कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाए। लेकिन अवाम को ये ऑप्टिक्स देख के बड़ी तकलीफ होती है, और उनको इसलिए तकलीफ होती है बिकॉज वो समझते हैं कि हमारे नाम के ऊपर ये क्या क्या कर रहे हैं। अब वो प्लानिंग कमीशन से भी मिले हैं। अब मैं बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में जानता हूँ जो बड़े पढ़े लिखे एकेडमिक लोग हैं, उनको इस चीज़ पर बड़ी तकलीफ हुई, और उन्होंने कहा लोगों ने तो पहले तो ये तनकीद की कि जो इमरान खान साहब ने इशाइया दिया उसमें एक भी खातून शामिल नहीं थी। पाकिस्तान में क्या एक भी खातून इस काबिल नहीं है? हालांकि जो सानिया निश्तर हैं जो बड़ा काम कर रही हैं इस हवाले से, उनको ही बंदा बुला लेता, उनको नहीं बुलाया गया। सब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने का भी ये कहा जा रहा है कि सिर्फ बंदे ही बंदे ने, बीबियाँ कोई नहीं है। तो ये जो पावर्टी वो जो है ना पावर शेयरिंग जो है हमारे मुल्क में बड़ी अनइवन सी पावर शेयरिंग है। ख़वातीन का भी किरदार होना चाहिए, उनको भी आवाज़ दी जानी चाहिए, उनको इस तरह के बड़े फोरम्स पे सुना जाना चाहिए ताकि वो जो बाकी 50% हमारे 49% या 51% जितने भी हमारी ख़वातीन की पॉपुलेशन है उनकी एक आवाज़ होती है, उस आवाज़ को मेन स्ट्रीम ही नहीं किया जाता। फिर होता यह है कि जब ये 8 मार्च जैसे दिन आते हैं पूरी दुनिया में और ख़ास करके पाकिस्तान में, तो वहाँ पे नारे लगते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और इस तरह की बातें होती हैं। लोग अपने ख़वातीन के अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है, जो कि फ्रस्ट्रेशन बड़ी जेन्युइन होती है क्योंकि ख़वातीन को उस तरह वो राइट्स नहीं मिलते। खैर